मूवी का स्टार्ट बहुत ही इमोशनल सीन से होता है, जहाँ पर हम एक ऐसी औरत को देखते हैं जो कि कैंसर की पेशेंट होती है। उसके साथ उसका बेटा भी खड़ा होता है, जो कि अपनी मदर को ऐसी हालत में देख के काफी रो रहा होता है। उसका नाम पीटर होता है। जल्द ही उस औरत की यानी पीटर की मदर की डेथ हो जाती है, तो पीटर काफी टूट जाता है और रोता रोता उस हॉस्पिटल से बाहर एक ग्राउंड में आकर बैठ जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आती है, जिसमें से कुछ हंटर्स निकलते हैं। वो इनफैक्ट स्पेस में कुछ चोरियां किया करते थे। इनके लीडर का नाम योंडू था, और योंडू के कहने पे ही वो सारे हंटर्स इस बेचारे पीटर को उठा कर ले गए। वो लोग इसे स्पेस में ले आते हैं। अब पीटर वहाँ ही बड़ा होता है, और इस बात को 26 साल यानी 26 ईयर्स हो जाते हैं। पीटर ऑब्वियसली अब 30+ हो चुका था। वो इन्हीं हंटर्स और योंडू के पास रहा करता था। अब एक दिन ऐसा आता है जब वो लोग पीटर को एक काफी बड़ा टास्क देते हैं, दूसरे प्लेनेट से कोई स्टोन चुराने का टास्क, जो कि कोई आसान काम नहीं था। पीटर ये काम काफी आसानी से कर लेता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल चोर बन चुका था। दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं, जो कि काफी जायंट और खौफनाक लग रहा होता है। उसने अपने मुंह पर ब्लैक और व्हाइट पेंट कर रखा था, और जो सूट उसने पहन रखा था वो भी ब्लैक और लेदर का बना हुआ था। वो स्पेस में बहुत बुरे काम करता था, जैसे वो स्पेस को तबाह कर रहा हो। इस आदमी का एक असिस्टेंट होता है, और इस खौफनाक आदमी ने भी अपने असिस्टेंट से यही कहा होता है कि दूसरे प्लेनेट से वो स्टोन चुरा कर लाओ। लेकिन जब तक वो बेचारा वहाँ पर जाता है, तो वो स्टोन पहले से ही कोई चुरा कर ले गया होता है, कोई और नहीं बल्कि पीटर। पीटर इस आदमी के आने से पहले ही वो स्टोन चुरा के जा चुका था, यानी काफी स्पीडी और टैलेंटेड था वो। लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। पीटर उस स्टोन को जाकर योंडू को नहीं देता, बल्कि वो स्टोन अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। योंडू जब उसे वापस बुलाता है, तो वो साफ साफ मना कर देता है। अब वो उसे कहता है कि पीटर, तुम याद रखना, तुम पछताओगे। और इसी के साथ ही वो हर जगह अनाउंस कर देता है कि जो पीटर को मेरे पास लाएगा, मैं उसे बहुत ज्यादा इनाम दूंगा, यानी मैं उसे काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। अब यहीं से सारा एडवेंचर शुरू होना था, जब सब लोगों ने पीटर के पीछे लग जाना था। एक तो ये कि उसके पास स्टोन था, दूसरा ये कि उसको पकड़वा कर उन लोगों को रिवॉर्ड मिल सकता था। अब सीन चेंज होता है और हम एक कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि मार्वल सीरीज का एक ब्लू कलर का और जायंट कैरेक्टर है। उसका नाम थैनोस होता है। वो अपनी दो बेटियों से बात कर रहा होता है, एक म्यूटेंट रोबोट होती है और एक कोई क्रिएचर होती है, यानी ये दोनों ही इंसान नहीं थी। अब थैनोस अपनी बेटियों से कहता है कि जाओ तुम लोग और पीटर से वो स्टोन लेकर आओ। अब इस मूवी में हमें दो एम्पायर्स दिखाए गए हैं। जो पहला एम्पायर होता है वो बेटर होता है योंडू की ऑफर को पाने के लिए, यानी वो लोग पीटर से वो स्टोन चुराकर योंडू को देना चाहते थे और उससे कई ज्यादा पैसे लेना चाहते थे। लेकिन जब उस एम्पायर की पुलिस ये देखती है कि इन लोगों ने तो पूरे शहर में तबाही मचा दी है, क्योंकि पूरे शहर में काफी हलचल हो रही थी। हर तरफ ये फैल गया था कि पीटर यहाँ पर है और सारे लोग पीटर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस फौरन से पीटर को अरेस्ट कर लेती है, साथ में उस क्रिएचर को भी, जो कि इसका स्टोन लेकर भागी। और उन दोनों कैरेक्टर्स यानी रकून, उस ब्लैक सूट वाले आदमी ने ही थैनोस से कहा था कि अपनी बेटियों को पीटर के पास भेजो ताकि उससे वो स्टोन छीन ले। लेकिन ड्रैक्स जब उस क्रिएचर को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आया होता है। वो उसे गले से पकड़ लेता है। अब ड्रैक्स उस क्रिएचर को मारने ही वाला होता है, तभी पीटर उसे कहता है कि रुको, तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है उस ब्लैक सूट वाले आदमी को खुद मारने का। ये क्रिएचर तुम्हें उस तक पहुंचा सकती है, तो तुम इसको मार के वो रास्ता बंद करना चाहते हो। तो ड्रैक्स यहाँ पर इस क्रिएचर को छोड़ देता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर लाए गए सारे लोग पीटर से अपने अपने प्लान्स डिस्कस करने लगते हैं, यानी उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब थैनोस की बेटी यानी क्रिएचर पीटर से कहती है कि क्या तुम जानते हो इस स्टोन के अंदर क्या है? ये एक पावर स्टोन है, जिसकी कीमत और वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाएं, तो मैं तुम्हें कोई कस्टमर दे सकती हूँ, जो कि इस पावर स्टोन को काफी अच्छी कीमत में खरीद लेगा। हालांकि वो ऐसा करना चाहती ही नहीं थी, क्योंकि उसका फादर और वो ब्लैक सूट वाला आदमी स्टोन को पाना चाहता था। वो हालांकि उसे ये भी बताती है कि मेरे फादर और वो ब्लैक सूट वाला आदमी दोनों स्टोन को पाना चाहते हैं, यानी वो दोनों साथ नहीं मिले हुए। दूसरी तरफ वो रकून भी पीटर के पास आता है और कहता है कि हम इस जेल से बाहर निकलते हैं। वहाँ सीन थैनोस पर शिफ्ट होता है। थैनोस हर पावर स्टोन को चुराना चाहता था ताकि दुनिया में बैलेंस रह सके। अब हम पीटर और वहाँ बाकी लोगों को देखते हैं। उनमें ट्रैक्स भी होता है। वो लोग जहाज में कहीं जा रहे होते हैं। अब वो लोग उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में उस थैनोस की बेटी ने बताया था कि मेरे पास एक कस्टमर है जो कि पावर स्टोन को खरीद कर तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता है। वाकई में ऐसे होता है। वो पावर स्टोन को पाना चाहता था, पर जब वो स्टोन को खोल कर देखता है तो वाकई उसके अंदर इन्फिनिटी स्टोन होता है, यानी पावर स्टोन। उसे देख कर काफी खुश हो जाता है। वहाँ पर उन सबको ये पता चलता है कि पावर स्टोन काफी खतरनाक है, क्योंकि इसको यूज करके किसी भी गैलेक्सी और किसी भी स्पेस के हिस्से को तबाह किया जा सकता है।
अब जब उनका कस्टमर इस पावर स्टोन की टेस्टिंग कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी एक एम्प्लॉय आती है और उस पावर स्टोन को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसे हाथ लगाती है तो वो मर जाती है। वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी वहाँ पर वो ब्लैक सूट वाला आदमी भी आ जाता है और ड्रैक्स और उसकी काफी लड़ाई होने लगती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफी नफरत किया करते थे। लेकिन वो ब्लैक सूट वाला आदमी काफी पावरफुल होता है और वो ड्रैक्स को दूर फेंक देता है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं और थैनोस की दूसरी बेटी भी, यानी वो म्यूटेंट रोबोट। अब ये सारे लोग पीटर से मिलना चाहते थे तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। अब दूसरी तरफ स्पेसशिप में हम देखते हैं कि पीटर और थैनोस की दूसरी बेटी होती है, यानी वही क्रिएचर। वहाँ पर वो म्यूटेंट रोबोट आकर अपनी स्पेसशिप से उन लोगों पर अटैक कर देती है और अपनी ही बहन को जख्मी कर देती है। पीटर फौरन से जाके उस लड़की को बचाता है, यानी थैनोस की क्रिएचर बेटी को। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए वो ब्लैक सूट वाला आदमी अपनी टीम के साथ उस पावर स्टोन को लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पीटर काफी वरीड होता है क्योंकि उनका स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुका, तो उसे एक आइडिया आता है कि योंडू उसे ढूंढ रहा है। अगर वो उसे अपने बारे में बता देगा कि उस वक्त कहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कि योंडू आकर उसे अपनी स्पेसशिप में ले जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा ना किया तो वो इस स्पेसशिप में पड़ा पड़ा मारा जाएगा। तो वो ऐसे ही करता है, वो योंडू को अपनी लोकेशन बता देता है। अब योंडू वहाँ पर आता है तो वो पीटर को और उस क्रिएचर को अपने साथ ले जाता है। योंडू उस पे काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और साथ इस क्रिएचर को भी। तभी वहाँ पर वो रकून और वो दरख्त जैसा दिखने वाला आदमी आ जाता है। वो अपनी स्पेसशिप पर होते हैं तो वो लोग योंडू से कहते हैं अगर पीटर को कुछ किया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो योंडू थोड़ा डर जाता है और उन पर अटैक नहीं करता। अब पीटर योंडू से कहता है कि आप मेरी पूरी बात सुने, मुझसे स्टोन वो ब्लैक सूट वाला खौफनाक आदमी ले गया। अब आप भी वो स्टोन चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, तो क्यों ना हम एक ही टीम में हो जाए और मिलकर उससे लड़े और ये स्टोन वापस ले आए। तो योंडू पीटर से कहता है कि बात तो तुमने ठीक की है, तो ठीक है, हम उसे स्टोन मिलकर लेकर आएंगे। दूसरी तरफ हम उसी ब्लैक सूट वाले आदमी को देखते हैं जो कि स्टोन को पाकर काफी खुश था। वो स्टोन को अपने हैमर में फिक्स कर लेता है और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब वो जब चाहता दुनिया को या स्पेस को तबाह कर सकता था। जब थैनोस को यह खबर होती है कि स्टोन उसने अपने पास रख लिया है तो उसे काफी जेलसी होती है और उसे काफी बुरा लगता है। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि थैनोस की दूसरी बेटी जो कि एक म्यूटेंट रोबोट है वो अपने फादर के साथ क्यों नहीं है और वो उस ब्लैक सूट वाले आदमी का साथ क्यों दे रही है। वो इसलिए क्योंकि थैनोस का बिहेवियर अपनी म्यूटेंट रोबोट बेटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जब उसने ये देखा कि ब्लैक सूट वाले आदमी के पास पावर आने वाली है तो वो उसके साथ हो ली। दूसरी तरफ थैनोस की वो बेटी जो कि एक क्रिएचर थी, वो यह हरगिज़ नहीं चाहती थी कि दुनिया या स्पेस तबाह हो, क्योंकि पीटर एक अच्छा इंसान था और उसका भी दिल अच्छा था, तो वो पीटर के साथ हो लेती है। अब थैनोस बेचारा अकेला रह गया था। अब वो ब्लैक सूट वाला आदमी काफी बुरी हरकत करने वाला था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दूसरे एम्पायर से नफरत करता था, उसे तबाह करना चाहता था, और अब तो उसके हाथ में ये पावर स्टोन था, तो वो जब चाहता उस एम्पायर को खत्म कर सकता था और आज वो ऐसा ही करने जा रहा था। अब वो ब्लैक सूट वाला आदमी पूरी टीम के साथ दूसरे एम्पायर में पहुंच जाता है, लेकिन जब उस एम्पायर की पुलिस को खबर होती है तो वो एक लेयर बना देती है, एक ऐसी शील्ड जिससे उस ब्लैक सूट वाले आदमी का स्पेसशिप गुजर न पाए। लेकिन वो आदमी काफी पावरफुल हो चुका था और उसके पास तो पावर स्टोन भी था, तो वो उस शील्ड को तबाह कर देता है और वहाँ अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर वो पीटर की टीम से भी मिलता है। अब यहाँ थैनोस की दोनों बेटियों में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि एक पीटर की टीम में थी और एक उस बुरे आदमी की टीम में। दोनों में काफी फाइट होती है और दूसरी तरफ उस ब्लैक सूट वाले आदमी में और ट्रैक्स में भी काफी फाइट होती है। लेकिन क्योंकि वो बुरा आदमी अब काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो ट्रैक्स को भी हरा देता है। अब वो बुरा आदमी ट्रैक्स को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर जैसे एक मिरेकल हो जाता है। वो रकून और वुड जैसा दिखने वाला आदमी अपनी स्पेसशिप में आते हैं और उस ब्लैक सूट वाले आदमी के स्पेसशिप में अपनी स्पेसशिप एंटर कर देते हैं, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इससे पहले ही वो वुड जैसा दिखने वाला आदमी एक शील्ड बना चुका था, जिससे पीटर की टीम को कुछ भी ना हो पाना था। लेकिन इसकी वजह से वो वुड जैसा दिखने वाला आदमी सेक्रीफाइस हो जाता है। सब कुछ तबाह हो चुका था, लेकिन वो ब्लैक सूट वाला आदमी अभी भी जिंदा था, क्योंकि उसके पास वो पावर स्टोन था, और जिसके पास पावर स्टोन हो वो इमोर्टल हो जाता है। उसके पास ह्यूज पावर्स आ जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कौन काफी अच्छा काम करता है। उसके पास एक रॉकेट लॉन्चर होता है, जिससे वो उस बुरे आदमी यानी ब्लैक सूट वाले आदमी के हैमर की तरफ शूट करता है। उसका बड़ा से हैमर टूट जाता है और उसमें से पावर स्टोन बाहर आ जाता है। पीटर फौरन से आकर उसे कैच कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर की टीम को याद आता है, पहले भी जब एक लड़की ने अपने हाथ से स्टोन को पकड़ने की कोशिश की थी तो वो मारी गई थी और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। यानी इस पावर स्टोन में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि एक नॉर्मल इंसान इसको बेयर नहीं कर पाता। तो वहाँ पर पीटर की सारी टीम आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उस पावर स्टोन की एनर्जी डिवाइड हो जाती है और उसमें से जो रेस निकल रही होती है वो उस बुरे आदमी की तरफ फेंकते हैं, यानी उस ब्लैक सूट वाले आदमी की तरफ, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इस तरह से फाइनली वो बुरा आदमी मर जाता है। इन लोगों के पास ये पावर स्टोन आ चुका था और तभी वहाँ पर योंडू भी आ जाता है, यानी उन हंटर्स
उसका लीडर वो पीटर से कहता है कि लाओ दो अब मुझे ये स्टोन, लेकिन उसने तो पीटर की कोई हेल्प ही नहीं की होती। तो पीटर उसे पहले स्टोन तो पकड़ा देता है। वो बेचारा भी काफी खुश होता है कि शायद मुझे स्टोन मिल गया, लेकिन जब उसे खोल के देखता है तो उसके अंदर पावर स्टोन नहीं बल्कि टॉय होता है। तो पीटर उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों दूंगा भला। वो फौरन वहाँ से इस अच्छे एम्पायर की पुलिस के पास जाता है और उनको ये स्टोन दे देता है। पुलिस उनसे काफी खुश होती है और उनसे कहती है कि हमें ये लगा था कि तुम लोग बुरे लोग हो, लेकिन तुम लोग काफी अच्छे हो, तुमने ये स्टोन की प्रोटेक्शन की। उन सबको ये टाइटल मिलता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, यानी गैलेक्सी की हिफाजत करने वाले, उसको प्रोटेक्ट करने वाले। और सिर्फ पीटर को एक टाइटल मिलता है स्टार लॉर्ड। उन लोगों को गिफ्ट में एक स्पेसशिप भी मिलता है। इसी के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पार्ट 1 यहीं खत्म।